नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो है 18 चिल्ड्रन डाई इन उज्बेकिस्तान ब्लेम्ड इन इंडियन मेडिसिन। माफ़ कीजिएगा कि ये टॉपिक थोड़ा मैं लेट में रिएक्शन देने जा रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज आ रही थी, तो इस वीडियो पे रिएक्शन देना मैंने मिस कर दिया था। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जहां पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, उज़्बेकिस्तान देश में 18 बच्चों की मौत होती है और इल्जाम लगाया जाता है इंडियन कॉफ सिरप मेडिसिन पर। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि मैरियन बायोटेक ये कंपनी है, उत्तर प्रदेश की कंपनी है। इस कंपनी ने कॉफ सिरप बनाया, मतलब कि खांसी की जो दवाई है वो बनाई, वो एक्सपोर्ट हुई उज़्बेकिस्तान में। और अब जो बच्चों की मौत हुई है ना उज़्बेकिस्तान में, उसको जोड़कर देखा जा रहा है इस खांसी की दवाई से। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा एक इंसिडेंट पहले भी तो हुआ था अफ्रीका में। जी हाँ, बिल्कुल। गाम्बिया में भी एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मगर आप ये समझ लो, गाम्बिया में 70 बच्चे मारे गए, अब उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए हैं। ये एक बहुत ज्यादा खराब इमेज प्रेजेंट करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि जो एलिगेशन आरोप अगेन ना गाम्बिया में ना उज़्बेकिस्तान में कुछ 100% प्रूव हुआ है कि इंडियन दवाइयां लेने से ही बच्चों की मौत हुई है। उज़्बेकिस्तान का केस तो मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल्स, और भी जरा अजीब है। मगर जो आरोप लग रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया इस पे हेडलाइंस पब्लिश कर रहा है, ये इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को किल कर सकती है। हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट इससे हो सकते हैं डैमेज, क्योंकि एक बार अगर हमारा नाम खराब हो गया कि इंडिया से एक्सपोर्ट की हुई दवाइयां सेफ नहीं है, तो उसके बाद रेपुटेशन वापस रीगेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर एक्टिव हो गए हैं। ये कह रही हैं कि हम बिल्कुल जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उज़्बेकिस्तान ने कोई खुद शिकायत इंडिया को करी नहीं है, इंडिया अपनी तरफ से ही एक्टिव हो गया है और जो भी कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व है उसके सारे सैंपल्स इस वक्त चेक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस इशू पर अब पॉलिटिक्स भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी जो है ऑपोजिशन में, उनके एक बड़े नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि मेड इन इंडिया कॉफ सिरप सीम टू बी डेडली। इन्होंने कह दिया है कि इंडिया की जो खांसी की दवाइयां है, लगता है कि ये डेडली हो चुकी है। गांबिया में 70 बच्चे मरे, अब उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे मर गए। तो करंट गवर्नमेंट को देखना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने वीजा फ्री एंट्री इंडियंस की कर दी है कैंसल। ये एक मैं कहूंगा बहुत जरा खराब न्यूज़ है। ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस: रशिया, सर्बिया, स्पेन या फिर सीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहली बात, सिंस आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको इन डेप्थ डिटेल देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। उज़्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर लिखा क्या है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये उज़्बेकिस्तान की सरकार की वेबसाइट है। उज़्बेकिस्तान देश बाय द वे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, बिल्कुल कजाकिस्तान के साउथ में है, लैंडलॉक देश है बिल्कुल। तो उज़्बेकिस्तान ने खुद अपनी वेबसाइट पर यह बात कैटेगोरिकली लिखी है कि हमारे देश में ओवरडोज करी गई है इस मेडिसिन की। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने बोल्ड करके लिखा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है। देखो, पहली बात तो जब बच्चों की मौत होती है इट इज वेरी सैड, मगर हमको समझना होगा कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो उज़्बेकिस्तान की सरकार खुद लिखती है कि बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा ये कॉफ सिरप बच्चों को पिला दी थी, दिन में 3 से 4 बार, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में। इतनी क्वांटिटी कॉफ सिरप की बच्चों को नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा वो बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा बीमार थे। पेरेंट्स ने देखा कि खांसी की दवाई पर लिखा हुआ था पैरासीटामोल, तो उनको लगा कि पैरासीटामोल यहाँ पर लिखा है तो ये जो दवाई है ये देते हैं बच्चों को। तो बेसिकली आप कह सकते हैं पेरेंट्स ने खुद ही दिमाग लगाया कि अच्छा ये लिखा हुआ है, हम लोग इतनी दवाई देंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। कहीं से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं ली गई। जो भी बीमार बच्चे थे, देखो मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, ऐसा कोई केस नहीं है कि बच्चे बस खेल कूद रहे थे घर में, थोड़ी सी खांसी थी, मदर आई, मदर ने थोड़ी सी उनको ये जो खांसी की दवाई है दे दी और बच्चा मर गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थे और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना पेरेंट्स ने खुद ही बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर दिया अपने बच्चों को इस दवाई से। और ये सारी जानकारी उज़्बेकिस्तान की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, रशियन में, उज़्बेक में और इंग्लिश में। ना मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इवन दो उज़्बेकिस्तान की सरकार ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल ओवरडोज हुई है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की यहाँ पर थी नहीं, पेरेंट्स खुद ही बहुत ज़्यादा ओवरडोज दे रहे थे अपने बच्चों को, बच्चे भी बीमार थे। मगर
साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है कि इस दवाई में ना एक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, इसकी मात्रा भी उज़्बेकिस्तान के हिसाब से थोड़ी-सी यहाँ पर ज़्यादा थी। और अब यही इश्यू है कि ठीक है, उज़्बेकिस्तान में भी जो ये सैड इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर बाकी पार्टीज़ भी इन्वॉल्व थी, मगर क्या दवाई में भी कुछ टॉक्सिक एलिमेंट था? इसको लेकर यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ये लिखा है कि रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान कंसर्निंग कंटामिनेटेड सिरप मेड बाय इंडियन कंपनी मैरियन बायोटेक नोएडा उत्तर प्रदेश। हमारे देश में जो नेशनल ड्रग रेगुलेटर है, जो देखता है कि दवाइयों की क्वालिटी कैसी है, ये बिल्कुल इस वक्त कांटेक्ट में है उज़्बेकिस्तान की सरकार के। ये बिल्कुल हरकत में आ चुका है। हम लोग इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो ये कॉफ सिरप बन रहा था, इसमें इंग्रेडिएंट कौन से हैं, क्या यहाँ पर सच में कुछ खराब चीज मिली हुई थी। और मेन देखो यहाँ पर फोकस रहने वाला है एथिलीन ग्लाइसोल पर। एथिलीन ग्लाइसोल ये देखिए काफी कॉफ सिरप्स में दुनिया भर में आपको मिलेगा और ये टॉक्सिक हो सकता है। जो गाम्बिया का केस था, द गाम्बिया देश जो आपको मिलेगा अफ्रीका में, जहां पर 70 बच्चे मारे गए थे, तो गाम्बिया की सरकार और डब्ल्यूएचओ ने भी उस वक्त संकेत ये दिए कि एथिलीन ग्लाइसोल हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हो मेड इन इंडिया कॉफ सिरप में। मगर इंडिया में जो टेस्ट किए गए, इंडिया में जो सैंपल मिले, वहां पर एथिलीन ग्लाइसोल नहीं पाया गया। अच्छा, वैसे आप कहोगे इसे ऐड किया क्यों जाता है कॉफ सिरप में? देखिए, ये एक टाइप का सॉल्वेंट है, एक विस्कस सा जो मटेरियल बनता है एक कॉफ सिरप में, जो आराम से गले के थ्रू गुजर जाता है। इसे ऐसा बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक सॉल्वेंट। ज्यादातर बताया जाता है कि सेफ सॉल्वेंट होते हैं ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइसोल, मगर कई बार कंपनियां अपने पैसे बचाने के लिए यूज करती हैं एथिलीन ग्लाइसोल। ना उज़्बेकिस्तान वाले केस में चेक करना पड़ेगा कि जेन्युइनली क्या इंडियन दवाइयों में एथिलीन ग्लाइसोल था या नहीं। वैसे देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हो, मगर काफ़ी बार पैकेजिंग में कुछ कंटामिनेशन आ जाती है। तो अगेन इस पर अभी जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल से ही हमको पता लगेगा कि हुआ क्या है। मगर भारत सरकार ने फाइनली एक बड़ा स्टेप ये लिया है। ये मैं कहूँगा जब अफ्रीका में इंसिडेंट हुआ था तभी ले लेते, मगर थोड़ा लेट लिया है, बट ले लिया है। 28 दिसंबर को भारत सरकार ने अपना लॉ चेंज कर लिया है एथिलीन ग्लाइसोल की प्रोक्योरमेंट के लिए। इसका मतलब यह है कि अब कोई कंपनी अगर एथिलीन ग्लाइसोल परचेज करना चाहे तो उसका रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन मैं कहूंगा कि ये स्टेप अगर पहले ले लेते तो हम आराम से उज़्बेकिस्तान की सरकार को कह देते कि हमारे देश में तो एथिलीन ग्लाइसोल किसी कंपनी को मिल पाना ही बहुत ही मुश्किल होता है, तो कॉफ सिरप में कैसे आ गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे इंडिया की दवाइयां दुनिया भर में एक्सपोर्ट और होंगी, हर जगह हम सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते। अब इस केस में हमने देखा बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के पेरेंट्स खुद ही डॉक्टर बन रहे थे। इट इज अ सैड इंसिडेंट, मगर हमको एज ए कंट्री ये इंश्योर करना होगा कि सबके बीच में इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये सेक्टर कई हजारों लाखों लोगों को देता है रोजगार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में करता है कंट्रीब्यूट। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रोएक्टिवली, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा चाइना से सीखना है तो ये चीज़ सीख लो। वो लोग प्रोएक्टिवली ना अपना मैसेज दुनिया में पहुंचा देते हैं साफ भाषा में। हमको भी ऐसे करना होगा। हमारे यहाँ टाइम लग जाता है, सरकारी काम होता है सारा, आराम आराम से फाइल आगे बढ़ रही है, अच्छा ये हो रहा है। अब हफ्ते बाद कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेकर प्रॉपर रिपोर्ट सामने आए। मेरे हिसाब से सारे डिटेल्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। मान के चलना चाहिए कि कभी भी ना किसी भी देश में ऐसा अगर इंसिडेंट होता है तो उस केस में इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आनी चाहिए वो क्या होगी, हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में दुनिया को हम कैसे बताएंगे, ये सब हमको करना होगा। अगर हम सोते रहे और सोचा कि हम आराम से हफ्ते बाद जवाब देंगे तब भी चल जाएगा, तो जो लोग इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आराम से अपना काम कर देंगे ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने वीजा फ्री एंट्री कैंसिल कर दी इंडियंस के लिए। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक गिरने वाली है, अनलेस कोई कंट्री और सामने आ जाए वो कहे कि हम एंट्री देंगे इंडियंस को। मगर अभी के लिए यूरोप का अकेला देश जो इंडियंस को देता था वीजा फ्री एंट्री, इसने यह सुविधा कर दी है कैंसल। ये देश है सर्बिया। सर्बिया एक मैं कहूँगा बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के लिए। हम लोगों ने आप कह लीजिए एब्यूज करना स्टार्ट कर दिया था वीजा फ्री एंट्री को। कई इंडियंस यूरोप में एंट्री लेते रहे सर्बिया से, सर्बिया पहुंचते रहे बिना वीजा के। उसके बाद यूरोप में इलीगल इमिग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा था, तो कभी ना कभी ये होना ही था और फाइनली अब ये हो चुका है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं तो दोस्तों, वीडियो अच्छी खत्म। तो जैसा कि आप सबने देखा कि उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है इंडियन में कफ सिरप खा के। इससे पहले भी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि गाम्बिया अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर 70 बच्चों की मौत हो गई इंडियन कफ सिरप खा के।
अभी जो उज़्बेकिस्तान में हुआ उसके बारे में बात करते हैं। उनके जो 18 बच्चे मारे गए। उज़्बेकिस्तान की भी होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि शायद ओवरडोजेस की वजह से ये जो बच्चे मारे गए हैं। उज़्बेकिस्तान में जो 18 बच्चे मारे गए, उनकी हालत पहले से ही कुछ ज़्यादा ही खराब थी और ऊपर से उनके पेरेंट्स ने खुद ब खुद जो डॉक्टर बनकर मेडिसिन कैसे खिलानी है, कितनी मात्रा में खिलानी है, वो सोच कर दे दिया है और बिना डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के, और साथ में ओवरडोजेस भी। शायद इस वजह से उनकी डेथ्स हुई है, ये उज़्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री कह रही है। और साथ में ये भी लिखा है, उज़्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इथेनॉल ग्लिसरीन है, ये इसकी मात्रा उन कफ सिरप्स में पाई गई है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे हमारे जो ड्रग्स मैनेजमेंट है वो पता करने में लग चुकी है कि उस कफ सिरप में इथेनॉल ग्लिसरीन था कि नहीं। तो जो उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए, उनकी उनके पेरेंट्स के नासमझी के बारे में बात करें तो पहले तो उन्होंने बिना डिस्क्रिप्शन के पता नहीं कौन सी कफ सिरप वाली दवाई बच्चों को दी, और ऊपर से जिसे इंडियन मेड बताया जा रहा है, और ऊपर से और जो दवाइयाँ हैं वो जिस किसी भी मेडिसिन स्टोर से लेते होंगे, क्या वो लिख के नहीं देते होंगे कि बच्चों को कितनी मात्रा में देनी है और किस तरह से देनी है। मेरा तो मानना ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं काफ़ी समय से अपने घर में ही पड़ी, उनके घर में ही पड़ी थी, और इन्होंने बस अपना दिमाग चलाया और बच्चों को पैरासीटामोल समझकर खिलाते गए, इस वजह से उनकी मौत हो गई। और साथ में मेरा ये भी कहना है कि, और मेरा ये भी मानना है कि वो दवाइयाँ शायद एक्सपायर भी हो सकती है। इस पर भी उज़्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री को गौर करना चाहिए कि कहीं वो दवाइयाँ एक्सपायर तो नहीं थी, और क्या वो क्या वो दवाइयाँ उन्होंने रिसेंटली ली थी या काफ़ी पुरानी दवाइयाँ हैं जो अपने घर में पड़ी थी। क्योंकि किसी भी दुकान या किसी भी मेडिसिन स्टोर से आप अगर दवाइयाँ खरीदते हैं तो वो साथ में लिख के भी देता है कि कितनी मात्रा में खिलानी है और क्या किस वक्त खिलानी है। आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं कि किस वजह से ये घटना घटी है। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।